तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भयश्च कृपा सिन्धुभैर्वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्तों को चरण में यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। आज एक विशेष तिथि है। कहते हमारे संप्रदाय के 6 गोस्वामी में अन्यतम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का आज आविर्भाव तिथि है और श्री रामचंद्र कविराज प्रभु का भी आज तिथि है। यहाँ पर बताते हैं यही 6 गोस्वामी जब ब्रजे कैलावास राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। जब महाप्रभु इसी जगत में आते हैं वो अकेले नहीं आते। कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्यो धाम सहबतरी। भगवान जब इसी जगत में आते हैं अपना धाम और अपना भक्तों को लेकर के इसी जगत में आते हैं। इसलिए महाप्रभु जब आए तो उनने 6 गोस्वामियों को साथ में लेकर के आए। इसलिए केवल 6 गोस्वामी बताया, अब किसको 7 गोस्वामी नहीं बताया। ये 6 गोस्वामी है। 6 गोस्वामी मतलब क्या है? गो मतलब होता है इंद्रियां, स्वामी मतलब होता है जो इंद्रियों का जो स्वामी जो प्रभु है। हैं मतलब जो 6 इंद्रियां हैं। बोले कौन सा इंद्रियां हैं? बोले बाच बेगम, मनसह क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम, उदर उपस्थ बेगम, एतान बेगान जो विषय ते धीर सर्वामपिमाम पृथ्वीम सब शिष्या। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं ये 6 इंद्रियों को जो दमन कर लेते हैं वो गोस्वामी हैं। और ये 6 इंद्रियों को जो कंट्रोल कर लेते हैं बोले पृथ्वी सा शिष्या, तो पृथ्वी के सारे लोग उनका शिष्य बन जाते हैं। जैसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, थोड़ी हमें अपना कोई मंत्र दिया लेकिन हम उनको पूजा करते कि नहीं, मानते कि नहीं? क्यों? इन लोगों ने अपना इंद्रियों को इन लोगों ने कंट्रोल किया है, वशीभूत तो किया है 6 इंद्रियों को। इसलिए उनको केवल 6 ही गोस्वामी बताया गया। बोले यही 6 गोस्वामी जब ब्रज कैलावास राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। इन लोगों ने क्या किया है? बोले इन लोगों ने ब्रज में वास किया और राधा कृष्ण का जो नित्य लीला है उन लोगों ने ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने प्रकाशित किया है। और कहाँ कहाँ ठाकुर जी लुप्त हो गए थे, हैं इन लोगों ने लुप्त ठाकुर जी का प्रकाश किया। ठाकुर का जो लीला स्थली हमें पता नहीं था, ठाकुर कहाँ पर रास रचाए, ठाकुर ने कहाँ गैया चराए, ठाकुर ने कहाँ गिरिराज उठाए, ठाकुर ने कहाँ पुतना को वध किया, हमें थोड़ी पता था। लेकिन इन लोग ने आकर के जितने लुप्त विग्रह को प्रकाशित किया और कृष्ण का जितना लुप्त स्थलियों को इन लोगों ने आकर के जगत में प्रकाशित किया है। इसलिए कहते 6 गोस्वामी में अन्यतम हमारे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। कहते जी गोपाल भट्ट गोस्वामी ये कौन है? कृष्ण लीला में कहते कहीं कहीं बताती ये अनंग मंजरी है और कोई कहीं कहीं बताती है तुलसी मंजरी है। इसलिए इनका 2 नाम आती है। अनंग मंजरी मतलब राधा रानी की जो छोटी बहन, ये बड़े कृष्ण की बड़ी सेवा करती थी, राधा कृष्ण की बड़ी सेवा करती थी। एक दिन राधा कृष्ण खुश हो गए। राधा रानी विशेष करके बोले बताओ क्या चाहती हो? बोले देखो जैसे तुम कृष्ण का वाम पार्श्व में खड़ी रहती है हर समय, मेरे को भी तो कभी कभी स्थान दे दिया करो कृष्ण की वाम पार्श्व में। इसलिए राधा रानी बोले ठीक है। जब कलयुग में
जब कृष्ण गोपीनाथ रूप में आएंगे उसी समय में मैं जो वाम पार्श्व में कृष्ण की खड़ी रहती हूँ मुझे छोड़ दूंगी, तुम कृष्ण का वाम पार्श्व में खड़ी रहो। ये जगत में कोई कर सकता है? नहीं, फिर तो डाह हो जाएगी। हाँ, हमारे स्थान हमारे पति को पास में तुम कैसे खड़ी रहोगी? मैं ही खड़ी रहूँगी, तुम कैसे खड़ी रहोगी मेरे पति को पास में? लेकिन राधा रानी बड़ी दयालु, बड़ी कृपालु है। वो चाहती है सबके सबको कृष्ण की सेवा में सबको अधिकार मिले, इसलिए उस सबको राधा रानी स्थान देती है। ठीक है ना? इसलिए यदि ये कहाँ पर जन्म हुए? बोले ये दक्षिण देश में ये जन्म हुए। इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा में गए, उन्होंने कावेरी नदी में स्नान किया, वहाँ पर श्री रंगम जी मंदिर है। इसलिए उन्होंने बड़े सुंदर, महाप्रभु ने मंदिर में बड़े सुंदर नृत्य कीर्तन किया है। और महाप्रभु 26 साल उम्र, अभी अभी महाप्रभु संन्यास लिए, इतने सुंदर महाप्रभु। आप बताओ कृष्ण कितने सुंदर है, लेकिन कृष्ण को मात करने वाले श्री राधा रानी भी इतना सुंदर क्या है। लेकिन अगर दोनों मिल जाए तो बताओ कितना सुंदर नहीं होंगे। इसलिए महाप्रभु जब नृत्य कर रहे थे, सारे दुनिया के लोग इकट्ठे हो गए, महाप्रभु का नृत्य कीर्तन दर्शन कर रहे थे। आंखों से आंसू की झरी बह रहा था। जब हाथ उठा करके नृत्य कीर्तन करते थे, सारा दुनिया उनको पीछे पागल हो जाता था। इतने में भगवत इच्छा से कहते श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो पिताजी है, पिताजी श्री वेंकट भट्ट थे, वो उसी समय में आए थे। महाप्रभु को जो रूप को देखा, देख करके बोले वाह कितने सुंदर सन्यासी है। तो उन्होंने महाप्रभु को उन्होंने निमंत्रण दिया। बोले प्रभु जानते हैं साधु लोग कुछ तो बनाते नहीं, सबको घर में निमंत्रण स्वीकार करते हैं, गृहस्थ घर में प्रसाद सेवा करते हैं। तो उन्होंने देखा सन्यासी देख करके बोले आप कृपा करके आज हमारे घर में आपका प्रसाद है। महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया। बोले क्यों स्वीकार किया? कहते पहले तो लोग हमारे जो साधु लोग ब्राह्मण घर के सिवाय और किसी घर में भोजन नहीं करते थे, क्योंकि दूसरे घर में मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब खाया करते थे। लेकिन ब्राह्मण लोग पहले ये सब चीज़ को ग्रहण नहीं करते थे। इसलिए महाप्रभु ब्राह्मण हैं, फिर ब्राह्मण नहीं फिर वैष्णव है, इसलिए महाप्रभु ने उनको निमंत्रण को स्वीकार किया। अब विशेष करके उनको घर में उनका बेटा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो कृष्ण लीला में अनंग मंजरी और तुलसी मंजरी। महाप्रभु तो जन्म लिया कहाँ पर? गंगा किनारा में। लेकिन अपना भक्तों को कहाँ जन्म दिया? बोले जहाँ पर पांडव वर्जित स्थान, जहाँ पर पांडव लोग नहीं गए, जहाँ इनकी चरण धूलि पड़ा वो तो पवित्र हो गया। लेकिन जहाँ जहाँ भक्त लोग जन्म ग्रहण नहीं किए वो स्थान अपवित्र है। लेकिन जब कोई एक शुद्ध भक्त कहीं अगर जन्म लेता है, कहते उसका प्रभाव से बोले कोटि योजन निस्तारे। जब उनका नेत्र प्रेममय दृष्टि जितने दूर तक जाता है वो सारे स्थान पवित्र हो जाता है। हाथ उठा करके जब नृत्य करते हैं स्वर्ग में देवता का कल्याण होता है। जब उनका चरण स्पर्श करता है पृथ्वी के ऊपर में, ये पृथ्वी भी अपने आप को धन्याति धन्य मानती है। अहो भाग्य है संतों का चरण स्पर्श हो रहा है। इसलिए बोले ठाकुर वैष्णव पद अवनिर सुसंपद सुन भाई हैया एक मन। बोले पृथ्वी का संपत्ति क्या है? बोले वैष्णव का चरण है, वैष्णव का चरण। इसी जगत में देखना, जैसे किसका बेटा अगर राष्ट्रपति बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, माँ की दिल कितना बड़ा हो जाता है, अरे मेरा बेटा मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर है ना। कभी ये तो साधारण 5 साल के लिए, लेकिन ये सबसे जो बड़ा पोस्ट है कि इसका बेटा अगर प्रभु का भजन में लग जाए हैं, क्योंकि जब बेटा भजन में लगता है उसका 21 पीढ़ी उद्धार हो जाते हैं, उनका पूर्वजों का जीवन धन्य हो जाती है ना। इसलिए कहते पृथ्वी के ऊपर में जब कोई वैष्णव जन्म ग्रहण करता है, पृथ्वी भी अपने आप को धन्याति धन्य मानती है। अहो भाग्य है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु और एक घर में तीन साधु जन्म हुए। एक श्री प्रबोधानंद सरस्वती एक जन्म हुए। कृष्ण लीला में जो तुंग विद्या राधा रानी के अष्ट सखी में एक सखी
ये तुंग विद्या जिनके घर में जन्म ग्रहण किए। श्री महाप्रभु चाहते हैं, हाँ महाप्रभु चाहते हैं उनको अपना एकत्रित करके अपना भक्तों को एकत्रित करना चाहते हैं। इसलिए महाप्रभु ने उनका निमंत्रण का स्वीकार किया था। और उसी समय में था चातुर्मास्य, चातुर्मास्य चल रहा था। महाप्रभु उनके घर में गए और साधु का काम क्या है? साधु का एक ही काम है, मद कथा चिंता बधयन्ते परस्परम कथयन्ती च माम नित्यम तुष्यन्ती च रमन्ती च। भगवान अपना भक्तों का लक्षण कह रहे हैं। मेरा भक्तों का लक्षण क्या है? बोले वो मेरी कथा छोड़कर और कोई कथा बात नहीं करते हैं, मेरे को छोड़कर और कोई चिंता ही नहीं करते हैं। अगर आपस में कोई चर्चा करते हैं, मेरी कथा ही चर्चा करते हैं। और तुष्यन्ती च रमन्ती च, उनकी मेरी कथा ही केवल आनंद प्रदान करने वाले, और मेरे साथ में वो रमण करते हैं। मेरे साथ में वो भक्त लोग रासलीला, जैसे कृष्णा गोपियों के साथ में जैसे रासलीला किया है, भक्त लोग मेरे साथ में रमण भी करते हैं, वही उनका काम है। इसलिए महाप्रभु जब गए बाद चातुर्मास्य में, सारे उनका परिवार आ गए। जैसे आप लोग बैठ गए यहाँ पर, हाँ सारे परिवार आ गए, सब वैष्णव परिवार। जानते सन्यासी घर में आए हैं, जब भक्त लोग का घर में कीर्तन हरि चर्चा होगी, इसलिए महाप्रभु बैठ करके आपस में हरि चर्चा कर रहे थे। करते करते इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु श्री वेंकट भट्ट, गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो पिताजी थे, उनको हटाते के प्रश्न कर दिया। बोले मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? बोले बताओ क्या प्रश्न है। उन्होंने बताए आप तो पूजा करते हो नारायण को, लक्ष्मी नारायण को। बोले हाँ। बोले मैं पूजा करता हूँ ग्वाला कृष्णा, जब वृंदावन की गली गलिया में डोलता है, गैया चराता है, हैं गैया चराने वाले मक्खन चोरी, मैं उसको उपासना करता हूँ, भजन करता हूँ। लेकिन मैंने सुना है तुम्हारे जो कृष्ण है ना, हैं तुम्हारे जो लक्ष्मी, नारायण का सबसे बड़ा भक्त है लक्ष्मी। मैंने सुना तुम्हारी जो लक्ष्मी हैं वो बेल वन को, कहते अपना वैकुंठ का सुख छोड़ करके वो बेल वन में बैठ करके हमारी जो ग्वाला, तुम्हारे प्रभु तो नारायण वैकुंठ में रहते हैं, साढ़े ऐश्वर्य संपन्न है। माँ लक्ष्मी जिसकी चरण की सेवा करती हैं, जहाँ पर रत्न सिंहासन जहाँ पर है, हाँ सोने चांदी जहाँ पर। और मेरे कृष्णा जो मैं जिनको उपासना करता, मेरे इष्ट तो ग्वाला, वो वृंदावन लता पता पेड़ पौधा फूल फल में इसमें ही भ्रमण करने वाले। लेकिन मैंने सुना तुम्हारी जो लक्ष्मी हैं सबसे जो नारायण को बड़े भक्त है। मैंने सुना लक्ष्मी ये वैकुंठ को परित्याग करते हुए अभी ये बेल वन में बैठ करके मेरे जो आराधित वो जो ग्वाला गैया चराने वाले, उनको पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। तो उन्होंने बोले कहाँ पर ये लिखा हुआ? बोले भागवत में लिखा हुआ। बोले भागवत में? भागवत मैंने भी पढ़ा है, लेकिन मेरे तो कहीं भागवत में बात हम कहीं आई नहीं। हमारे लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ कर गए, हाँ नारायण की अंकसायनी, नारायण की सेवा छोड़ करके तपस्या कर रही है, कहाँ आपने मिला है? तब श्री चैतन्य महाप्रभु भागवत से 3-4 प्रसंग को उन्होंने उठा करके उन्होंने बताए। जब कृष्ण कालियों को सर पर नृत्य कर रहे थे, नृत्य करते करते जब उसको अपना चरण की ठोकर ऐसे मार रहे थे, उनका मुंह से खून की उल्टी हो रही थी। इतने में नाग पत्नी दूर से देख रहे थे। क्या देख रही थी? कहती ये मर जाए तो अच्छा ही है। बोले क्यों? बोले एक तो भजन करता नहीं और हमको भी भजन करने नहीं देता, इसे पति रहकर क्या लाभ है? जो भक्ति करेगा नहीं, जीवन तो भक्ति के लिए ही तो मिला है ना। अगर जीवन में भक्ति नहीं हुआ तो फिर क्या किया? हरि नाम नहीं तो जिन्ना किया हैं। अगर जीवन में हरि की भजन नहीं होगा तो जिन्ना मरना बराबर है। इसलिए सुतो गोस्वामी कहते जीवन सबो, वो व्यक्ति जीवित रहते हुए भी मरा है, वो जीवन पा करके जो हरि का भजन नहीं करता है। एक तो करता है नहीं, अरे हम प्रभु की भक्ति करते ये भी करने नहीं देता। बोले पति रख करेगा क्या? मर जाए तो अच्छा है। लेकिन जब कृष्ण का चरण की ठोकर प्रहार खाते खाते मुंह से जब खून की उल्टी होने लग गई, फिर कालियों का जब दिमाग ठिकाना में आ गया, बोले सचमुच से
हमारी पत्नी जो कहती थी कृष्ण भगवान भगवान है, क्योंकि मैंने गरुड़ जी को साथ में भी युद्ध किया है, लेकिन उसमें मेरे कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन ये 5 साल का बालक मेरे सर के ऊपर नृत्य कर रहा है, ऐसे लग रहा था मानो विश्व ब्रह्मांड आकर के मेरे सर के ऊपर किसी ने लद दिया है। ये भगवान है। मन मन में उसने प्रभु की चरण में शरणागत हो, प्रभु मेरे को बचाओ, मेरे को प्राण दान दो, प्रभु मेरे को बचाओ। इतने में पत्नियां दूर से देख रही थी। उन्होंने पहले तो सोच रहे थे मर जाए, लेकिन जब देखा हमारा पति सही हो गया, अभी इसका बुद्धि ठिकाना में आ गई है, अभी प्रभु का चरण में शरणागत हो गए, बोले ऐसे पति रहना सही है। क्योंकि पति पत्नी दोनों मिलकर तो बढ़िया भजन कर सकते हो ना, हैं? कहीं वृंदावन में जाओ, कहीं दूर जाओ, दोनों मिल करके जा सकते हो। और देखने में ये सब सुंदरी थी नाग पत्नियाँ। अगर किसका पत्नी देखने में बहुत सुंदरी हो, कम उम्र में पति मर जाए, फिर क्या होगा बताओ? दूसरे व्यक्ति उसको ऊपर आक्रमण करेंगे, है ना, बुरे दृष्टि देखेंगे। बोले नहीं, पति रहना सही है। ठाकुर जी को प्रार्थना करने लग गए, ठाकुर जी आप इनको छोड़ दो। फिर स्तुति करते करते वहाँ पर कहते हैं विहाय कामान सुचिर धृत व्रता। हाँ, तो पहला क्या है? कस्यान भावस्य न देव विद्महे तवांगिरेणु स्पर्शाधिकार है। बोले हे प्रभु, जिस चरण को पाने के लिए हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, कहते विहाय कामान सुचिर व्रता, जो लक्ष्मी नारायण कितने सुंदर, जिनकी हर समय उनके हृदय में निवास करने वाले जो लक्ष्मी, लेकिन प्रभु आपको प्राप्त करने के लिए, जो चरण को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी सारे वैकुंठ सुख को परित्याग करते हुए क्या कर रही है? बेल वन में वो कठोर तपस्या कर रही हैं आपका चरण को प्राप्त करने के लिए। लेकिन देखो हमारे पति ने ऐसे कौन सा पुण्य किए, ऐसे कौन सा सत्कर्म किया, लेकिन कालिया सोच रहा है भगवान के चरण को अपना सर से हटा ले, कोशिश कर रहा है हटाने के लिए, लेकिन भगवान जोर जबरदस्ती उसके सर के ऊपर चरण को रख रहे थे। जिसको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी तपस्या करते हैं, जिनके था नहीं पाते हैं। ब्रह्मा भी जिनकी चरण की नख की छटा तक भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। कहते कालिया ने ऐसे कौन सा पुण्य की है, आप उसको एक चरण नहीं, शंकर जी तपस्या की तो केवल आपकी चरणामृत प्राप्त की। कहते बलि महाराज तपस्या की तो उनको एक चरण प्राप्त हुई, लेकिन हमारे पति को कितना चरण मिला? 2 चरण मिला। इसने ऐसे पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य की थी? हैं? जब महाप्रभु ये बात बताए, बोले हाँ ये तो सही है, अभी तक मैं तो देख नहीं। फिर उद्धव जब ब्रज में आए और राधा रानी के जो प्रेम वैचित्रता का उन्होंने देखा, राधा रानी के प्रेम को दर्शन किया। कद जत बांछया श्री ललनाचरत तप, वहाँ पर भी बताए, हाँ वहाँ पर भी बताए, कहते जो लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी भी जिन चरण को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं, कहते जो सौभाग्य लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुआ, जो सौभाग्य किसको? स्वर्ग में रहने वाले कहते देवियों को, जिनके शरीर से कमल फूल का खुशबू निकलती है, जो सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं हुआ, वो सौभाग्य ब्रज गोपियों को प्राप्त हुआ। देखो इन लोगों ने ऐसे कौन सा तप आचरण की। जैसे कभी कभी बच्चों को देखना, अगर मैया से कुछ लेना है, बच्चा क्या करता है? बच्चे की गला, माँ की गले में हाथ को लगा देते, बोले मैया मेरे को दे दे, मैया टफी खाऊंगी, मैया क्या गोलगप्पे खाऊंगा। इसलिए जैसे मांगती है ना बच्चों ने मैया दे दे, उसी तरह कृष्ण क्या करते थे? भुजदंड गृहीत कंठा, अपना सुंदर हाथों से ब्रज गोपियों को गले पर गलबहनियाँ दे कर के, गोपियाँ तुम रास छोड़ करके मत जाओ, नहीं तो रास का रस भंग हो जाएगा। हैं? इसलिए वहाँ पर 2 श्लोक है। उद्धव जी 2 श्लोकों को द्वारा क्या करते हैं? वो स्तुति करते हैं, हाँ स्तुति करते हैं ब्रज गोपियों की सौभाग्य को। जब उन्होंने महाप्रभु ने ये सब श्लोक को बताए, अभी वेंकट भट्ट देखा, भैया मैं भी तो भागवत पढ़ा, लेकिन तो मेरे को तो मिला ही नहीं। इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु पूछे, बताओ तुम्हारी लक्ष्मी क्यों हमारे कृष्ण को प्राप्त करने के लिए क्यों ये तपस्या क्यों कर रही हैं? बोले प्रभु लेकिन तपस्या तो कर रही हैं,
लेकिन महाप्रभु बोले अभी तक भी कृष्ण का चरणों को प्राप्त नहीं कर पाए, भगवान का रास में प्रवेश नहीं कर पाए, अभी भी बैठ करके लक्ष्मी तपस्या कर रही हैं। बताओ क्यों कर रहे? बोले प्रभु मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं बता सकता हूँ। हैं अभी क्यों, किस लिए, और अभी तो क्यों प्राप्त नहीं कर पाई? चैतन्य महाप्रभु बोले देखो, जब लक्ष्मी कठोर तपस्या की, भगवान कृष्ण संतुष्ट होकर दर्शन दिया। बोले लक्ष्मी बताओ तुमको क्या चाहिए? बोले प्रभु आपका रास में प्रवेश करना चाहता हूँ, आपकी वृंदावन में। भगवान बोले देखो, अगर प्रवेश करना चाहता कुछ शर्त है। बोले बताओ प्रभु क्या शर्त है? बोले पहला नंबर तो ये लक्ष्मी की अभिमान तुमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं ग्वाला हूँ, मेरी जो पत्नियाँ, मेरी जो सखी गोपियाँ हैं, तुमको एक तो गोपियों को घर में जन्म लेना पड़ेगा। कर सकती हो? बोला ठीक है जन्म ले लूँगी। बोले और क्या? बोले गोपियाँ जैसे दधि मंथन करती हैं, जैसे कंडा बिनती है, कर सकती हो? उनको घर में झाड़ू लगा सकती हो? लक्ष्मी बोले ठीक है कर लूँगी। लक्ष्मी तो उनका कितना नौकरानी दास दासी, बोले ठीक है कंडा बीन लूँगी। कभी कंडा बीना हो तुम लोगों ने? कंडा बीन लूँगी, दधि मंथन कर लूँगी। ऐसे घर के सब नौकरानी सब करने वाले, बोले ये भी कर लूँगी। बोले ठीक है। बोले और ये काम कर सकती हो? बोले बताओ, पूछो बताओ। बोले शादी तो मेरे से नहीं होगी, शादी किसी गोप से होगी। गोपियाँ जैसे मेरे को परकिया रूप में मेरे को प्रेम करती हैं, छुप छुप करके प्रेम करती हैं, ऐसे प्रेम करना पड़ेगा। बोले प्रभु ये कैसे होगा? मैं शादी आपसे कर सकती हूँ, लेकिन दूसरे गोप से कैसे करूँगी शादी? हर वो जैसे प्रेम कर, प्रभु ये मेरे से नहीं हो पा। भगवान बोले ठीक है बैठे रहो, यहीं तपस्या करो। अभी भी लक्ष्मी बैठ करके वहीं तपस्या कर रही है। क्यों? अभी उसने लक्ष्मी की अभिमान को परित्याग नहीं कर पाई, इसलिए अभी भी बैठ करके लक्ष्मी तपस्या कर रही हैं। लेकिन बोले श्रुतियों को मिल गया, हाँ वेद का मंत्रों ने वो भी गोपी भाव से उपासना की है भगवान को, लेकिन उन लोगों ने प्राप्त कर लिया। बोले क्यों? उन लोगों ने सारे अभिमान को छोड़ करके गोपियों को घर में जन्म ग्रहण करके, ये गोपियाँ जैसे कृष्ण को प्रेम करती थी ऐसे उन लोगों ने प्रेम किया, इसलिए उनको प्राप्त हो गया। इसलिए महाप्रभु पूछा ये बताओ, ये लक्ष्मी किस लिए कृष्ण को पाने के लिए चाह रही है? कृष्ण में ऐसे कौन सा वस्तु है जो कि उनको प्राप्त करने के लिए चाह रहे हैं? बोल रहे हैं कृष्ण के अंदर में विशेष करके 4 विशेष गुण हैं जो और किसी अवतार को अंदर में वो चीज़ नहीं है। बोले क्या क्या है? बोले सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि। पहला नंबर है भगवान की अद्भुत जो रास लीला है, ये रास लीला कृष्ण के सिवाय कोई भी लीला नहीं की है। हैं कृष्णा भगवान जो उखल में बंध गए, बोले भगवान कौन अभी तक बांध पाए? सखा लोग का झूठन खाते, ऐसी लीला कौन सा भगवान की अवतार में इतने सुंदर ठाकुर जी लीला के? हाँ बोले सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि। जैसे समुद्र का लहरी आती है ना, कृष्ण की इतनी सुंदर सुंदर ठाकुर जी की लीला, अद्भुत ठाकुर का लीला। बोले दूसरा जो माधुर्य है अतुल माधुर्य प्रेम मंडित प्रिय मंडल। दूसरा जो माधुर्य है उनका प्रेम माधुर्य है। प्रेम माधुर्य में उदाहरण दिया, कृष्ण जब रासलीला कर रहे थे वो कितना दिन तक किया? एक ब्रह्मा का रात्रि, एक ब्रह्मा रात्रि मतलब 1000 चतुर्युग तक उन्होंने लीला किया। लेकिन गोपियों को क्या लगा जैसे अभी आए और अभी लीला खत्म हो गया। आनंद में ऐसे होता है, देखना आनंद जब आए ना समय कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता, लेकिन दुख में एक एक सेकंड भी बीतना कठिन है, एक एक सेकंड भी बीतना कठिन होता है। हैं इसलिए कृष्ण जब गोचारण करते हुए आते हैं, कृष्ण सुंदर सुंदर मीठी मीठी बंसी बजाते हैं, सब ब्रज गोपियाँ घर बार छोड़ करके कृष्ण को दर्शन करने के लिए आती हैं। जब कृष्ण को दर्शन करती हैं, कृष्ण की घुंघराली केस, उनका जो मुख कमल हैं, जैसे उदाहरण देते हैं कृष्ण का मुंह कैसे है? बोले कमल जैसे। बोले उनका घुंघराली केस कैसे? जैसे कमल के ऊपर में भौरा मंडराते हैं। और उनको मुंह में गैया का खूर से जो धूल उड़ा, जैसे मुंह में हम लोग क्रीम लगाते हैं ना, जैसे वो क्रीम लगाए हैं।
और जो गोपियाँ उनको दर्शन करते हैं, बोले त्रुटि जुगायते त्वाम अपसत्याम। जब कृष्ण दर्शन करते हैं, आपका पलक कितना जल्दी झपती है ना, लेकिन उतना समय को भी लगता है जैसे करोड़ों युग बीत गया कृष्ण को दर्शन किए बगैर, हैं, दर्शन किए बगैर। इसलिए ऐसे जो माधुर्य कृष्ण के अंदर में, दूसरा माधुर्य ये, और त्रिजगता मानस आकर से मुरली कलको जीता, उनका जो तीसरा माधुर्य है बंसी माधुर्य। कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते हैं, हाँ, बंसी ध्वनि जत्र त्रिसर्ग मृषा, जैसे बंसी ध्वनि को सुन करके आकाश में मेघ आकर के फुहारा जैसे कृष्ण के ऊपर में बारिश करते हैं, हाँ, इससे मयूर नृत्य करने लग जाते हैं, और कोयल कुहू कुहू करने लग जाते हैं, गैया घास खाना भूल जाते, बछड़े दूध पीना भूल जाते, यमुना उल्टी बहने लग जाते, चंद्रमा एक जगह में स्थगित हो जाते हैं, पत्थर भी द्रवीभूत होकर के पानी बन जाती है। ऐसे कृष्ण की बंसी ध्वनि है। और जो चतुर्थ माधुर्य है भगवान का, कहते जो रूप माधुर्य विस्मापीत चराचरम, जिनका रूप चर और अचर को आश्चर्यचकित कर देता है, जिसको रूप को पाने के लिए इतने सुंदर कृष्ण लक्ष्मी भी वैकुंठ छोड़ देते हैं। लक्ष्मी की बात छोड़ दो, नारायण भी जिनको दर्शन करने के लिए बच्चों को चोरी करते हैं, नारायण की बात छोड़ दो, कृष्ण ने माधुर्य देखी वासुदेव को, मतलब है कृष्ण इतने सुंदर, जो वसुदेव नंदन, जो कौन मथुरेश कृष्ण, वृंदावन कृष्ण की माधुर्य को सुन करके इनकी मन में भी क्षोभ हो जाता है, प्रकट होता है। भले इनकी बात छोड़ दो, कृष्ण जब अपना रूप को मणि स्तंभ को ऊपर देखते हैं, वो भी स्वयं अपना रूप को देख करके, परछाई को देख करके, तो ये कौन है इतने सुंदर, कब मैं राधा रानी बन जाऊं, बन करके इनको आलिंगन कब करूं, कृष्ण इतने सुंदर है। इसलिए ब्रज गोपियाँ ताना मारती हैं, नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती कर्णों की। अच्छा हो गया तू लाली नहीं फिर लाला हो गया। अगर लाली होता है ना इतना सुंदर, तुम सारा दुनिया तुमको पाने के लिए मर जाते युद्ध करते करते हैं। इसलिए कहते कृष्णों के अंदर विशेष करके चार माधुर्य है जो नारायण किसी अवतार में नहीं है। इसलिए माँ लक्ष्मी कृष्ण को पाने के लिए तपस्या कर रही है। जब उनने महाप्रभु इतने सुंदर सुंदर कथा सुनाई, जिसको सुन करके ना एक वेंकट भट्ट तो पागल हो गया। वो जो नारायण की पूजा कर रहे थे ना, अब उनने कृष्ण भक्ति में आ गए, कृष्ण भक्ति में आ गए। और महाप्रभु 4 महीना खत्म होते 4 महीना वहीं पर रहे, 4 महीना कथा की। जब महाप्रभु वापस आना चाह रहे थे, अभी उनका जो बेटा था गोपाल भट्ट 11 साल की, उनने 4 महीना तक महाप्रभु का सेवा की। जब महाप्रभु आना चाहते थे, बोले प्रभु मेरे को भी साथ में ले चलो, मैं भी आपको साथ में भजन करूँगा, ठीक है ना, इसलिए मेरे को भी साथ में ले चलो। महाप्रभु बोले, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी अभी 11 साल उम्र के हैं, और उनको जो संप्रदाय श्री संप्रदाय, जो श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण को पूजा करते हैं, उनका जो निष्ठा है ना, सेवा को जो निष्ठा है बहुत बारीक। ये झूठा किया, झूठा किसको कहते हैं, मुंह में हाथ लगा कर हम क्या करते हैं, उससे हाथ को कपड़ा में लगा देते हैं, और खाने का थाल प्लेट लेकर के पे गोद में रख कर खाना शुरू, जैसे बंदर खाते हैं ना 2 हाथ से, हम भी दोनों हाथ से खाना शुरू कर देते हैं। झूठा फूठा कुछ पता ही नहीं हैं। इसलिए कहते उनकी संप्रदाय में ये जो सेवा अपराध है बहुत सूक्ष्म रूप में ये सेवा अपराध मानते हैं। इसलिए महाप्रभु की इच्छा थी भविष्य में हमारी संप्रदाय में भी ऐसे कुछ ग्रंथ निकले जिसमें सेवा अपराध क्या, वैष्णव अपराध क्या, कैसे यज्ञ करनी चाहिए, कैसे हाँ दीक्षा मंत्र लेते हैं, सन्यास कैसे लेते हैं, ब्रह्मचारी, ये सब विधि विधान है ना। बोला हमारी संप्रदाय में भी ऐसे कुछ ग्रंथ बने। इसलिए महाप्रभु बोले अभी तुम यहाँ पर रह जाओ, रह करके सब चीज़ को अच्छे तरह से सीखो, सीख करके जब फिर तुम वापस आओगे हमारा संप्रदाय के लिए भी सुंदर सुंदर ग्रंथ बनाना। इसलिए उन्होंने सत्क्रिया सार दीपिका ग्रंथ बनाए, हरि भक्ति विलास ग्रंथ ये सब बनाए, हाँ, जिसमें सारे विधि विधान ठाकुर का नित्य नियम सेवा की विधि विधान उन्होंने बहुत अच्छे तरह से उन्होंने विधि विधान बनाए, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने महाप्रभु जब चले आए, जब उनको पिता माता चले गए वो आए, जब आए
तब उसी समय में वृंदावन में आए। जब वृंदावन में आए, महाप्रभु रहते थे जगन्नाथपुरी में, महाप्रभु रहते थे। तब श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी थे कहाँ पर? वृंदावन में। महाप्रभु खबर दे दिया, भेज दिया, बोले उनको अपना छोटे भाई रूप में अपना पास में रखा करो, हैं, छोटे भाई रूप में उनको पास में रखो। तब वो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को साथ में रहे। लेकिन आते समय गंडों की नदी, जहाँ पर सालग्राम मिलता है ना, सालग्राम स्वतः वहाँ पर कीड़े एक पहाड़ को काट 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 करके कीड़े वो सालग्राम को बनाते हैं। अपनी आप सालग्राम वहाँ मिलती है वो नदी में। तब उन्होंने बोले, जो आते समय उन्हें 12 सालग्राम लेकर के आए थे। उसमें एक जो सालग्राम था, सब सालग्राम नारायण नहीं होते हैं, कोई होते गिरधारी, कोई होता है गोपीनाथ, कोई होता है मदन मोहन, कोई राधा रमन, अलग अलग सालग्राम होता है। और रोज़ रोज़ सालग्राम की पूजा करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक कोई जमींदार आया, सेठ आया, देखा कुछ दिन बाद में झूला आएगा। बोले बाबा लोग तो ठाकुर को झूला में बैठाएंगे, झूला झूलाएंगे, लेकिन इनको पास में तो कुछ होता ही नहीं। तब मंदिर में ठाकुर जी के लिए कुछ अलंकार, गहना और कुछ कपड़ा लता दे कर गए। बोले तुम्हारी ठाकुर को तुम बैठा करके सेवा करना। इनको दे कर गए। अब ये सोच रहे भैया मेरे ठाकुर तो लड्डू गोल मटर सा है, सालग्राम हाँ गोल है, हाँ इनको थोड़ी ये झूले में तो ठाकुर जी बैठे, राधा कृष्ण बैठते हैं। अगर मेरे पास में ठाकुर होते तो हम भी ठाकुर जी को झूला में बैठा करके झूलाते। इनके मन में इच्छा हुई, ठाकुर को शयन दिया। और सवेरे जब उन्होंने यमुना में स्नान करके आ करके जब ठाकुर को जो विश्राम कर रहे थे, जब उन्होंने खोला, देखा ठाकुर जी राधा रमन, बड़ी सुंदर ठाकुर, त्रिभंग ललित रूप में, उनका 2 दांत भी है, मुस्कुरा रहे हैं और बड़ी सुंदर ठाकुर जी प्रकट हुए। और इतने सुंदर ठाकुर जी, बोले श्री राधा रमन लाल की जय। इतने सुंदर ठाकुर जी कभी आप देखना, हम जैसे कहते हैं ना ठाकुर का कौन सा अंग कैसे होता है, जैसे 3 जगह से ठाकुर जी टेढ़े होते हैं, कमर पतली होती है, छाती वक्षस्थल सुंदर होता है, मुख कमल हैं बड़े सुंदर होता है। जैसे श्री वज्रनाभ जी ने गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन 3 ठाकुर को प्रकाशित किया। बोले जो गोविंद देव का मुखारबिंद है, गोपीनाथ का वक्षस्थल और मदन मोहन का चरण, जैसे तीनों ठाकुर में अलग अलग स्वरूप आया। लेकिन ये राधा रमण विग्रह में तीनों का रूप एक में आया, एक रूप। अगर कोई राधा रमण को दर्शन करने ना, सब ठाकुर दर्शन करने का फल मिल जाता है। इसलिए जब औरंगजेब ने आक्रमण किया, सब ठाकुर को तो यहाँ से हाँ यहाँ से तो ले गए राजा मान सिंह, लेकिन यहाँ से राधा रमण नहीं गए। बोले क्यों? कृष्णा वृंदावन छोड़कर कहीं जाते ही नहीं, वो यहीं रह गए। बोले क्यों? कहते इनका जो सेवक लोग थे हाँ बड़े प्रतिभावना पूर्वक उनकी सेवा करते थे, इसलिए ठाकुर जी यहाँ छोड़ कर नहीं गए। और सब ठाकुर वृंदावन छोड़ करके जयपुर सब ठाकुर चले गए। इसलिए तब उन्होंने सारे गोस्वामी के पास में खबर चला गया। कहते श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास में स्वयं सालग्राम से ठाकुर जी स्वयं त्रिभंग ललित रूप में प्रकट हुए। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी सबके सब गोस्वामी वहाँ पर आए। आकर के ठाकुर को दर्शन जब किया, बोले ठाकुर जी बड़े सुंदर ठाकुर है। फिर इनका नाम रख दिया, इनका राधा रमण नाम रख दिया। क्यों? देखा एक स्वरूप में ही राधा कृष्ण का स्वरूप, एक स्वरूप में जो राधा रानी को साथ में जो रमण करते वो है श्री राधा रमण हैं। ठीक है ना? फिर अभी भी वहीं पर हैं, वहाँ पर जो आप दर्शन करोगे वह मंदिर में, कहते महाप्रभु ने अपना जो पीढ़ी उन्होंने एक दिया था, और महाप्रभु ने अपना जो प्रसादी वस्त्र उन्होंने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए अपना प्रसादी वस्त्र भी महाप्रभु ने उनके लिए भेजा था। अभी भी उसी मंदिर में ये सब चीज़ उसी मंदिर में अभी है। और ये साक्षात प्रत्यक्ष देवता है। अगर थोड़ी सी इनकी सेवा पूजा में इधर उधर हो ना, ठाकुर जी अपना दिखा देते हैं। एक समय ठाकुर जी को उन्होंने सुलाया। जब सुलाते हैं ना, नियम है ठाकुर को ग्लास में पानी देनी चाहिए। ठाकुर को कभी प्यास लगेगा, हमें प्यास लगने पर पानी पीते हैं। अगर ठाकुर को कभी प्यास लगेगा, ठाकुर तो पानी पिएंगे कि नहीं? पिएंगे कि नहीं? पिएंगे ना। इसलिए ठाकुर को एक समय ठाकुर को पानी नहीं दिया। पानी नहीं दिया तो सवेरे जब दरवाज़ा खोलने के लिए गया, दरवाज़ा खुले ही नहीं, दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे। बोले दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे? जब बड़े कठिन से दरवाज़ा खुले,
देखा ठाकुर के पास में जो पीने का पानी पुजारी देने के लिए भूल गए, इसलिए ठाकुर दरवाज़ा मान करके दरजा नहीं खोल रहे थे, मेरे को पानी नहीं पिलाया रात को। इसलिए वहाँ पर अगर थोड़ी सी कोई इधर उधर हो ना, ठाकुर जी ऐसे बहुत बहुत चमत्कारिता लीला ठाकुर जी वहाँ पर प्रकाश करते हैं। अभी वहाँ पर एक अखंड अग्नि जिसमें ठाकुर जी की रोशनी बनता है, वो आग कभी बुझती नहीं, 24 घंटा वो आग जलती रहती है। उसी अग्नि से ही ठाकुर जी का रोशनी सब कुछ जो बनता है उसी से। और राधा रमन का बड़ी सुंदर कुल्हड़ में बड़ी सुंदर खीर मिलता है, खाएगी नहीं खीर को, राधा रमन की बड़ी सुंदर ठाकुर को प्रसाद बनता है। इसलिए आज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव तिथि है और इन्होंने बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथों को प्रकाशित किया। और जो 60 संदर्भ है कारिका, उन्होंने 60 संदर्भ का कारिका उन्होंने बनाए। इसलिए आज का दिन उनका जन्मतिथि है। वो हम सबको ऊपर में कृपा करे, आशीर्वाद करे, हम भी जीवन में राधा रमन का प्रति हम लोगों का प्रेम भी धीरे धीरे बढ़ते रहे। बोले श्री राधा रमन लाल की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आज और एक संतों का तिथि है, रामचंद्र कविराज। हमारे प्रभु जी अब कथा